ये कहानी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है, तो फिर सच में इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि बहुत बढ़िया कहानी थी। तो फिर कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहाँ पे एक छोटा सा परिवार अपनी फैमिली के साथ रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए आता है। उस परिवार में एक पति होता है जिसका नाम होता है राकेश। उसकी एक छोटी सी नन्ही सी 8 साल की बच्ची होती है जिसका नाम होता है परी। और उस राकेश की एक बीवी होती है जिसका नाम होता है सीमा। तो फिर वो लोग कभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उनकी बेटी रोने लगती है। एक टेडी बियर को देखते ही वो अपने पापा को कहती है कि पापा, मुझे वो टेडी बियर चाहिए ही चाहिए। वो टेडी बियर फटा हुआ पुराना सा था। पता नहीं कोई बेवकूफ़ इंसान उसको रेलवे स्टेशन पे बेच रहा था। अभी बेटी ने जिद किया है, तो फिर ये पापा ने भी जो है उस टेडी बियर को ले लिया। अभी टेडी बियर को ख़रीदने के बाद वो रेल वहाँ पे आ जाती है। अभी सभी लोग जो है उस ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। इसी के साथ ये छोटा सा परिवार भी ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। अभी शाम के 6 बजे होते हैं। एक हल्का सा सन्नाटा हर जगह पे छाया होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और सूरज धीरे धीरे से नीचे नीचे जा रहा होता है और थोड़ी देर में हर तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर रात को 10 बजे सभी लोग जो है ट्रेन के अंदर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ये इस परिवार के साथ ही जो है रेल के अंदर एक पंडित जी होते हैं और एक पाजी होते हैं। तो भी वो पंडित जी पूछते हैं उसको कि बेटा, तुम कहाँ पे जा रहे हो? उसने कहा कि मैं फला फला स्टेशन पे जा रहा हूँ और सुबह को हमारी जो है स्टेशन आ जाएगा। उन्होंने बोला कि बेटा, तुम्हारी बच्ची तो बहुत ही प्यारी है। उनकी बीवी ने बोला, आपका शुक्रिया पंडित जी, सिर्फ आप अपना आशीर्वाद इनको दे दीजिए। पंडित जी ने बोला कि बेटा, तुम सभी लोग सदा सुखी रहो। साथ ही साथ उस पंडित जी की बीवी भी साथ में होती है। वो बीवी जो है कुछ खाने की चीज़ें साथ में लाई होती है। तो वो उस लड़की को कहती है कि बेटा, तुम्हें कुछ खाना है? वो लड़की जो है कुछ बोलती नहीं है। फिर उसके पापा कहते हैं कि बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? वो लड़की कहती है कि पापा, मुझे सिर्फ पानी दे दीजिए। फिर उसका पापा जो है उस छोटी सी लड़की को पानी पिलाता है। वो लड़की पानी पीती है और रात के तकरीबन 11:30 बजे ट्रेन के अंदर सभी लोग सो जाते हैं। तभी असल कहानी शुरू होती है। जैसे ही रात को वो लड़की अकेले ही जो है कहीं पे जाती है, तो फिर एक ट्रेन का दरवाज़ा खोला हुआ हर ट्रेन में होता है। तो फिर वो लड़की देखती है कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है। अपना टेडी बियर साथ में लेके वो उस लड़की से पूछती है, अरे तुम यहाँ पे बैठी हो? तुम्हें क्या डर नहीं लगता यहाँ पे बैठने में? वो लड़की बोलती है बड़े ही मीठे से अंदाज में कि नहीं, मैं तो इसी ट्रेन में रहती हूँ और मैं रोज़ रात को यहीं पे बैठती हूँ, मुझे डर बर नहीं लगता। तो फिर वो लड़की जो वहाँ पे बैठी हुई होती है, वो उस टेडी बियर के सामने देखती है और बोलती है कि ये टेडी बियर मेरा है, मुझे वापस दे दो। वो लड़की बोलती है कि अरे नहीं नहीं, इसे तो मेरे पापा ने ख़रीदा है मेरे लिए, ये टेडी बियर मैं तुम्हें नहीं दूँगी। तभी वो लड़की अचानक से ज़ोर से बोलती है कि मैंने कहा ना, वो टेडी बियर मेरा है, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तभी ये लड़की बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूँगी, ये मेरा है, ये मेरे पापा ने मेरे लिए ख़रीदा है। तभी अचानक से उस लड़की का चेहरा बदल जाता है। उस लड़की का आधा चेहरा जला हुआ होता है। इसे देखते ही वो लड़की जोर से चीखती है और भागते हुए अपने पापा के पास आ जाती है। सभी लोग वहाँ पे उठ जाते हैं और उस लड़की को पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, हमें भी बताओ। वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि वहाँ पे पापा, मैंने एक लड़की को देखा था जो कि उसका आधा चेहरा जला हुआ था और मुझे कह रही थी कि यह टेडी बियर उसका है। उसके पापा ने बोला कि बेटा, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, अभी मैं वहाँ पे देख के आता हूँ कि क्या है वहाँ पे। तभी उसका पापा वहाँ पे देखने जाते हैं। तभी उसने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं
जो है वो उस लड़की के पापा उस लड़की को कहते हैं कि बेटा शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, अब अकेले कहीं पे भी ट्रेन में मत जाना। अभी जो है सभी लोग सो जाता है, यह लड़की का पापा भी जो है सो जाता है। तभी रात के 2 बजे एक जला हुआ हाथ आता है और इस लड़की के बाप जिसका नाम राकेश था उसका मुंह ढक देता है। ये सांस नहीं ले पा रहा होता है। तभी जैसे वो आँख खोलता है तभी ये भी जो है उठ जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर उसने सोचा कि अभी ट्रेन में सबको परेशान खामोखा नहीं करना है, अभी मैं सो जाता हूँ। तभी एक ट्रेन के दूसरे डब्बे में भी जो है बहुत सारे लोग होते हैं। तभी वहाँ पे शुरू होती है भूत की एक अनदेखी दास्तान। एक लड़का होता है जो कि टॉयलेट करने के लिए जाता है। वहाँ पे जैसे टॉयलेट करने के लिए जाता है एक आदमी उसे मिलता है जिसका पूरा चेहरा जला हुआ होता है। वो लड़का जैसे ही उसको देखता है जोर जोर से चीखने लगता है, उनके पाँव गिर जाता है और पीछे की ओर चले जाने लगता है। सभी लोग ट्रेन के अंदर जो है उसे देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। सभी लोगों को जो है कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ वो लड़का दिखता है जो कि गिड़गिड़ा रहा है और जोर जोर से चीख रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक से कोई हवा में उस लड़के की टांग खींचता है और उस लड़के को बाहर फेंक देता है। तभी सभी लोग जो है आगाह हो जाते हैं कि ट्रेन में हो ना हो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी वो पंडित जी खड़े होते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी आत्माएं जिनका चेहरा जला हुआ होता है वो वहाँ पे है। तभी पंडित जी जो है अपने ठेले में से कुछ राख जैसा निकालते हैं और एक सीमा रेखा बना देते हैं। आगे की तरफ भी एक रेखा बना देते हैं और पीछे की तरफ भी एक रेखा बना देते हैं और वो कहते हैं कि जो भी इस रेखा के बाहर गया उसकी मौत तय है। लेकिन कुछ जवान लोग होते हैं, जवानी का जोश चढ़ा हुआ होता है, वो लोग कहते हैं कि क्या बाबा इस ज़माने के अंदर ऐसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं। तभी वो लोग जो है उस रेखा के जैसे ही बाहर चले जाते हैं इतनी सारी आत्माएं आ जाती हैं। वो सारी की सारी आत्माएं एक साथ उन लोगों पर हमला करती है और उन लोगों को मार डालती है। इसको देख के ट्रेन में बैठे सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल ही सच था। अभी किसी की भी हिम्मत नहीं थी उस रेखा को पार करने की। लेकिन वो जो छोटी सी बच्ची थी वो पता नहीं कैसे उस आत्माओं में से जो है एक छोटी सी बच्ची की आत्मा को देख पा रही थी। वो उसको कह रही थी कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये तुम ही लोगों ने हमको मारा था, तुम ही लोगों ने हमको मारा था। वो फिर अपने पापा को कहते हैं कि पापा ये मुझे ऐसे ऐसे कह रही है। फिर उस आत्माओं में से जो है एक बहुत बुरी आत्मा गंदी दिखने वाली बाहर आती है और कहती है कि क्या तुम लोगों को पता था कि हम लोगों के साथ क्या हुआ है। वो कहता है कि नहीं। पंडित जी कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। फिर वो आत्मा कहती है कि हमारे साथ जो है हम सभी लोगों को ट्रेन के अंदर चलाकर मार डाला था। एक बार ट्रेन कंडक्टर ने और ट्रेन के ड्राइवर ने साजिश रची थी, ट्रेन को जो है धमाके से उड़ा दिया था और इसी ट्रेन के अंदर हम सभी लोग मर गए थे। अब हमारी बारी है, इस ट्रेन में जो भी बैठेगा उन सभी लोगों को हम मार डालेंगे और हम तुम लोगों को भी नहीं जाने देंगे। फिर वो पंडित जी कहते हैं कि देखो तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी हम लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही करो जो तुम लोगों के साथ हुआ था। फिर वो आत्मा जो है कहती है कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है। फिर मोक्ष पाने के लिए पंडित जी जो है पूजा करते हैं और जैसे ही पूजा ख़त्म होती है उन लोगों को मोक्ष मिल जाता है और हमेशा हमेशा के लिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।